आज हमारे धरने का उद्देश्य ये था कि हम एनपीएस का पूरे तरीके से बहिष्कार कर रहे हैं। आए दिन हर रोज़ एक नया आदेश जारी हो जाता है और ये कह दिया जाता है कि जो एनपीएस नहीं कटवा रहा उसकी सैलरी रोक दी जाएगी, और इसका प्रेशर ऊपर से है और हमारे अधिकारी भी आए। एनपीएस आखिर अगर नहीं लेना चाहते, हम कहते हैं आप हमें लड्डू दे रहे हो, हम बर्फी खाना चाहते हैं, आप ज़बरदस्ती हमें लड्डू क्यों खिलाओगे? हमें नहीं पसंद है लड्डू, हम भूखे मरेंगे। हमें कुछ नहीं दे रहे हो, आप ओपीएस भी मत दो, एनपीएस भी मत दो, ज़बरदस्ती क्यों दे रहे हो भैया? अब आज ये स्थिति हो गई कि अगर एनपीएस नहीं लोगे तो सैलरी रोक देंगे। ये कौन सा नया तुगलकी परिमान है भाई? हम नहीं लेना चाहते तो अब जबरी रोकी जा रही है सैलरी। और जहाँ प्रॉफिट नहीं मिलेगा वो उसमें पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, उसको हटा देना चाहते हैं। और ये बोल दिया कि वेतन रोक दिया जाएगा जो नहीं लेगा एनपीएस, और एनपीएस का कोई भविष्य नहीं है। हमें नहीं पता आगे भविष्य में क्या होगा, मतलब ये पैसा कितना मिलेगा, हमारा कोई चीज़ मतलब सिक्योर नहीं है लाइफ। तो मेन इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि खत्म कर दिया जाए, या इसके लिए कोई अच्छा नियम रहे कि जो हमारे भविष्य में सिक्योरिटी लाए। और जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक आज धरने पे हैं। एक तरफ शिक्षक हैं और दूसरी तरफ प्रशासन का कार्यालय है। थोड़ा सा हमारे सहयोगी कार्यालय दिखलाए हैं, यही वो बेसिक शिक्षा कार्यालय है और इसी में अधिकारी वो बैठे हुए हैं और यहाँ पे लाउड स्पीकर के द्वारा उनको सूचित किया जा रहा है कि आप जाग जाइए, क्योंकि काफ़ी दिनों से सोए हुए हैं और जब जब ये सोते हैं तो अध्यापक संघ लाउड स्पीकर के माध्यम से इनको जगाने का काम करते हैं। क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं नई पेंशन को लेकर? जो पेंशन मिल रहा है ये नहीं बता रहे हैं कि किस संगठन में जा रहा है, किस कंपनी को आप दे रहे हो, वो शेयर कहाँ जा रहा है, ये कंफर्म नहीं कर रहे हैं। आखिर रिटायर होगा 10 साल 20 साल के बाद तो कहाँ जाएगा वो? उसको 1000 भी नहीं मिलेगा, उसकी फैमिली को क्या मिलेगा कोई पता नहीं है। सिक्योरिटी है ही नहीं उसकी। ओपीएस का ये तो है कि सिक्योर है, पर एनपीएस का सिक्योर नहीं है। ये किसी कंपनी में लगा रहे हैं पैसा, उस कंपनी का इन्होंने कंफर्म नहीं किया है कि किस कंपनी में पैसा जा रहा है। तो बताइए हमारी ज़िंदगी सिक्योर होगी कि क्या होगी? इसको सिक्योर करने के लिए आप मेरे को कंपनी का नाम बताइए, किस कंपनी में आप मेरा पैसा लगा रहे हो? शिक्षकों को लेकर सरकार जागरूक क्यों नहीं हो रही है? शिक्षकों को लेकर इसलिए क्योंकि उनसे प्रोडक्शन नहीं मिलता है। वो ना प्रोडक्शन चाहिए जहाँ पे, सुनिए, प्रॉफिट हमारे से नहीं मिल रहा है और जहाँ प्रॉफिट नहीं मिलेगा वो उसमें पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, उसको हटा देना चाहते हैं। तो और बताइए, जब प्रोडक्शन नहीं होगा, पैसा नहीं लगाएंगे तो ये भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? ये तो उनसे पूछिए कि क्यों ऐसा करें। एक टीचर जो कि राजा होता है, एक मंत्री नेता डीएम बना देता है, उसी को आज बैठना पड़ा धरने पे। केवल एक संगठन नहीं है मेरा, सभी संगठन हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। और ये बता दें, मेरा शिक्षक है, वही समाज को बना सकता है। समाज को विश्व गुरु जो होता है वो समाज को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। चाणक्य जो था, उन्होंने एक छोटे से बच्चे को राजा बना दिया। वैसे ही मेरे में यह योग्यता है कि मैं किसी भी बच्चे को राजा बना सकती हूँ और चाहे तो उसको लेबर बना सकते हैं। इसलिए मुझे सिक्योर चाहिए, मेरी ज़िंदगी सिक्योर चाहिए, मेरी आगे की पीढ़ी को सिक्योर चाहिए। और ये कंफर्म नहीं बता रहे किस कंपनी में पैसा ये जा रहा है, और जब तक ये नहीं बताएंगे तब तक हमारी लड़ाई चलती रहेगी। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से आप लोग बड़े पैमाने पे धरना दे रहे हैं? देखिए, पहले तो एनपीएस जो था वो स्वैच्छिक बताया गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इस पे दबाव बनाने लगे और ये बोल दिया कि वेतन रोक दिया जाएगा जो नहीं लेगा एनपीएस, और एनपीएस का कोई भविष्य नहीं है। हमें नहीं पता आगे भविष्य में क्या होगा, मतलब ये पैसा कितना मिलेगा, हमारा कोई चीज़ मतलब सिक्योर नहीं है लाइफ। तो मेन इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि खत्म कर दिया जाए, या इसके लिए कोई अच्छा नियम रहे कि जो हमारे भविष्य में सिक्योरिटी लाए। आपको लगता है कि अध्यापकों के हित के लिए सरकार काम कर रही है? नहीं, हित मतलब क्या होता है, हम लोग सरकारी नौकरी जब करते हैं तो हम भविष्य का सोच के सभी लोग सरकारी नौकरी मतलब भविष्य सुरक्षित, या हमारा बुढ़ापा सुरक्षित होता है। भविष्य हमारा सब सुरक्षित रहेगा तो सब कुछ अच्छा है। तो सरकार हमको सोचना चाहिए उनको कि हम भी राष्ट्र निर्माता कहलाते हैं एक टीचर होकर, तो हमारे लिए उनको हमारा भला सोचना चाहिए कि बुजुर्गियत में लोग कैसे जी पाएंगे, इतना तो उन्हें सोचना चाहिए सरकार को। अब हमारे लिए सोचना चाहिए, अब हम लोग उनको कैसे कहें कि वो क्या सोच रहे हैं। तो देखिए, हाँ, बात आएगी हमें दूसरे विभाग में, अभी दवा बंटवाना है तो टीचर चाहिए, घाट में ले जाना है तो टीचर चाहिए। और आपको बता दें, अभी नेपाल से आए थे तो वहाँ पे भी हमें टीचर ही चाहिए। क्यों? हर जगह मेरा उपयोग हो रहा है, एक जैसे लगता है कि मैं वो। आपको लगता है कि ये अध्यापकों को ये सरकार लेबर बना दी है? जी हाँ, यूज एंड थ्रो की तरह काम कर रही है। आज यूज कर रही है, कल को फेंक दे रही है।
पर मुझे यूज एंड थ्रो नहीं बनना है, ना आगे की पीढ़ी को बनने देना है, इसलिए मेरी लड़ाई हर समय चलती रहेगी। सामने चुनाव भी है, नगर निकाय चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव 24 में। शिक्षक संघ क्या कुछ करेगा? शिक्षक संघ को इन्होंने बात नहीं मानी तो अगली बार बीजेपी सरकार नहीं आएगी। क्या कहेंगे? हम लोग भी सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि अगर हमारा वो भला चाहेंगे तो अच्छा ही होगा, सबका भला होगा तो सबकी भलाई रहेगी। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे नेताओं को एक बार मंत्री बनने पे पेंशन दी जाती है, हमको 60 साल नौकरी करने के बाद हमको कोई पेंशन नहीं है। हमारे बुढ़ापे की लाठी जो है मुझे मिलनी चाहिए, पेंशन होनी चाहिए। मैं पेंशन के पूरे समर्थन में हूँ। ठीक है, एक चीज बताइए, महिलाओं का 9 रूप होता है, सरकार के लिए कौन सा रूप अपनाएंगे? काली जी का, काली जी का अभी कई कौन सा रोल है, रूप है? और अभी हम लोग बहुत शांति से एकदम पार्वती गौरा के रूप में है। और जिस दिन काली का रूप अख्तियार कर रहे हैं, या तो वो अपनी पेंशन छोड़ दे पुरानी, और नहीं तो सबके लिए लागू करें। हमारे धरने का उद्देश्य ये था कि हम एनपीएस का पूरे तरीके से बहिष्कार कर रहे हैं। आए दिन हर रोज़ एक नया आदेश जारी हो जाता है और ये कह दिया जाता है कि जो एनपीएस नहीं कटवा रहा उसकी सैलरी रोक दी जाएगी, और इसका प्रेशर ऊपर से है और हमारे अधिकारी भी वैसे ही आदेश जारी कर देते हैं। तो हम इसलिए एक जगह एक ही मंच पे सारे संघ आए हुए हैं कि हमें ओपीएस चाहिए और हम एनपीएस के समर्थन में नहीं। सरकार को जगाने के लिए क्या काम कर रही हैं? सर, सरकार को जगाने के लिए हम हर दिन प्रत्यावेदन यहाँ से, हर कार्यालय से, हर अधिकारियों के पास से जाता है, और लेकिन सरकार इतनी निष्क्रिय है कि उसका हम लोग को फल नहीं मिल रहा है। शायद इसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, शायद तब सरकार घुटनों पे आए। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव 24 में, शिक्षकों का क्या कुछ उलटफेर रहेगा? शिक्षक, अगर जो सरकार कर्मचारियों के हित की रहेगी, शिक्षकों के हित की रहेगी, वो सरकार आएगी। हम उस सरकार को लाने का हम उस सरकार को लाएंगे जो सरकार हमारे हित की है। आपको लगता है कि भाजपा सरकार शिक्षकों के हित की काम कर रही है? मुझे ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि मैं शायद कुछ सालों से हूँ नौकरी में। जब से मैं देख रही हूँ तब से ऐसा कोई बस आदेश आता है और ये होता है कि उसका अनुपालन हो जाए तुरंत। वो कैसे होना है, वो ज़मीनी स्तर पे वो चीज़ें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, कागज़ पे हो जाए, उन्हें इस चीज़ से मतलब होता है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि भाजपा सरकार कर्मचारी हित की सरकार है। शिक्षकों को क्लास में होना चाहिए, लेकिन इन शिक्षकों से दीपक जलवाए जाते हैं, घाट घुमवाए जाते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? शायद हमारा विभाग शिक्षकों को सबसे ज़्यादा काबिल समझता है, जो सबके काम को काट कर हमें ही दे देता है। शायद यही कह सकते हैं, क्योंकि अगर हमें मिल जाता है कि कोई काम करना है तो हम बखूबी उसे अपना के और खुशी से ही करना पसंद करते हैं। शायद कुछ ज़्यादा काबिल और शायद ज़्यादा काबिल समझती हूँ मुझे यह सरकार, या सारा काम शिक्षकों से पढ़ाने के अलावा सारा काम करा लिया जाता है। ठीक है मैडम, क्या कुछ कहेंगी सरकार को लेकर? क्या लगता है कि आपकी बातें दिल्ली, लखनऊ तक पहुंच जाएगी? हम लोग ने ट्विटर पे भी बहुत बड़ा इस मुद्दे को लेके, ओपीएस के मुद्दे को लेके ट्रेंड कराया था, और टाइम्स ऑफ इंडिया तक में, हिंदुस्तान में भी हम लोगों की इस बात को कवरेज दी गई थी। इवन हैशटैग चला था जो कि ट्रेंडिंग में था, लेकिन उसके बावजूद अगर सरकार के कान तक ये बात नहीं पहुंची है तो मुझे तो आश्चर्य है कि कैसे नहीं पहुंची है। ज़रूर पहुंची है, वो अवॉइड कर रहे हैं। कब तक अवॉइड करेंगे? अगर हम लोग भी यही सोच के बैठे हैं कि अपनी बात मनवानी है तो एकदम लगे रहेंगे संघर्ष, क्योंकि अन्य राज्यों में अगर जीत मिली है तो हमें उम्मीद है कि हमें भी यहाँ जीत मिलनी चाहिए। कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, उनको बस मानने की देर है। वो अपनी जिद पे अड़े हैं, हम अपनी जिद पे अड़े हैं, देखते हैं कौन किसकी बात मान लेता है। वो हमारे बड़े हैं, बच्चों की जिद तो सभी मानते हैं अपने घर में, तो अपना बच्चा ही समझ के हमारी जिद मान लें, बस हम लोग ओपीएस। महिला शिक्षक है, महिलाओं को 9 रूप देखा जाता है, अभी तो सरस्वती का रूप धारण की हुई है, दुर्गा और काली की रूप कब धारण होगा? चाहते हैं कि वो अवसर ना आए, लेकिन अगर धारण करना पड़ेगा तो किया ही जाएगा, क्योंकि धरना प्रदर्शन से मुझे यही लगता है कि केवल धरना प्रदर्शन करने से ही बात बनेगी। वैसे तो हम लोग प्रेम से ही बात करने के हमेशा पक्षधर रहे हैं कि बात सुन ली जाए, शायद सुन भी ली जाए, क्योंकि इतना धरना हो चुका है और हम लोग प्यार से बहुत ज़्यादा मनुहार कर रहे हैं कि सुन लें हमारी बातें वो लोग। लोकसभा 2024 में क्या कुछ करेंगे आप? हम वोट तो नहीं दे पाएंगे उस सरकार को जो हमारी बात इतने दिनों से नहीं सुन रही है, तो हम उस सरकार के साथ जाएंगे बेशक, जो हमारे मुद्दे को प्राथमिकता पे रखेगी और हमें पेंशन देगी, पुरानी स्कीम हमारी बहाल करेगी। क्या कुछ करेंगे? जो हमारे ओपीएस के इतने सारे फ़ायदे थे वो एनपीएस में अगर मिल जाते तो हम लोग खुशी से एनपीएस भी अपना लेते। और सरकार का इतना निष्क्रिय होना और हमारे
धरना प्रदर्शन का चलते रहना, शायद अगर इससे असर नहीं पड़ रहा है तो आगे एक बहुत बड़े बड़े आंदोलन होने हैं और शायद एक दिन वो ऐसा भी आए कि प्रदेश में सारे स्कूलों में ताला बंद रहे और वो कब तक बंद रहेगा इसकी कोई आशा और नहीं की जा सकती। और हम यह कोशिश है हमारी कि हमें ओपीएस आसानी से मिल जाए। आसानी से तो नहीं मिलने वाला है, ऐसा तो प्रतीत नहीं हो रहा है, लेकिन यह संघर्ष बहुत लंबा है। बस हम सबसे यही गुजारिश कर रहे हैं कि सब लोग एक मंच पे आके एकत्रित होकर, एक संगठित होकर और ओपीएस की लड़ाई लड़े। 24 में बदलाव करेंगे कि बस ऐसे यथास्थिति चलती रहेगी? हमारा जो वोट होगा वो तो उसी सरकार को होगा जो हमें ओपीएस देगी। तो 24 में एक बहुत बड़ा केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार तो कैसे चुनेंगे? कुछ तो विकल्प होगा आपके पास। विकल्प, अरे अगर मैंने राज्य से नहीं चुना तो केंद्र का विकल्प है। केंद्र से कोशिश रहेगी कि हमें वो सरकार आए जो हमारे हित के लिए हो, जो ओपीएस के समर्थन में हो। वो हमें ओपीएस नहीं दे रहे हैं तो हम तो मांग रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब एनपीएस जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एनपीएस आखिर अगर नहीं लेना चाहते, हम कहते हैं आप हमें लड्डू दे रहे हो, हम बर्फी खाना चाहते हैं, आप जबरदस्ती हमें लड्डू क्यों खिलाओगे? हमें नहीं पसंद है लड्डू, हम भूखे मरेंगे। हमें कुछ नहीं दे रहे, आप ओपीएस भी मत दो, एनपीएस भी मत दो, जबरदस्ती क्यों दे रहे हो भैया? अब आज ये स्थिति हो गई कि अगर एनपीएस नहीं लोगे तो सैलरी रोक देंगे। ये कौन सा नया तुगलकी फरमान है भाई? हम नहीं लेना चाहते तो अब जबरी रोकी जा रही है सैलरी। हमें सैलरी देते रहे, हम ना ओपीएस दे रहे हो आप, ना हम एनपीएस ले रहे हैं। अब अपने पे अड़े, हम अपने पे अड़े, फिर भी जबरदस्ती दी जा रही है। अब हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ रहा है शिक्षकों को। इससे बुरे दिन क्या होंगे यूपी में कि टीचर अपना काम छोड़ के दिन रात अदालत के चक्कर लगाए? यही चाहते हैं आप? रोज हमारे नेता लोग वहाँ दौड़े या हम लोग दौड़े एक दूसरे के लेटर लेके, सब जा रहे हैं रिट याची बनने, याची खेलें हम लोग, पढ़ाई छोड़ दें, बच्चों का भविष्य अंधेरे में भेज दें। जब हमारा खुद तो भविष्य नहीं उज्जवल है, हम कहाँ से दूसरे के भविष्य पे ध्यान देंगे भाई? हमारे बच्चे अपने घर में सेफ नहीं है। शिक्षक को कहा जाता है वो एक राष्ट्र निर्माता है। वो उस घड़े का विन्यास करता है जो शायद आगे जाके बहुत, वो ऐसे बच्चों को पढ़ाता है, वो उसका काम इतना अहम है कि हमें तो लगता है कि शिक्षकों को सारा काम छोड़कर केवल पढ़वाना ही चाहिए शिक्षकों से। लेकिन शिक्षकों के साथ ऐसी बदसलूकी, उनका वेतन रोक दिया जा रहा है, उन्हें एनपीएस लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है, और जबकि एनपीएस के नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन में क्लियर कट मेंशन है कि यह पूरी तरीके से वॉलेंट्री है, ऐच्छिक है, आप चाहें तो लें और चाहे तो ना लें। लेकिन ये किसका प्रेशर है ये मैं ओपन नहीं कह सकती और कहना भी नहीं चाहती इस मंच से। लेकिन हम चल रहा है तो बोल दीजिए, दिल्ली और लखनऊ तक ये आपकी आवाजें पहुंच जाए। नहीं, बहुत सारी बातें मौन होकर भी पहुंच जाती हैं, तो जब इसकी जरूरत होगी कि हमें लगेगा कहना चाहिए तो मैं बिल्कुल कहूँगी। धन्यवाद। तो भैया देख लीजिए योगी सरकार जी, ये महिलाएं अब दुर्गा और काली की अवतार में आने वाली हैं। अगर ये सूचना अगर लखनऊ दिल्ली तक अगर पहुंचती है तो आप तैयार हो जाइए और इनकी जो मांगे हैं मान लीजिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव भी है और लोकसभा चुनाव भी सामने है। उखाड़ कर फेंक देंगे ये अध्यापक, नहीं तो आप सस्ते बिस्तर के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।